चलो आ गया ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सभी लोग। चलिए, हमने क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक्स पढ़ा था। आज भी हम लोग क्या इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर जो है आज पढ़ने वाले हैं। हाँ? अगर कोई बच्चा इस यूट्यूब चैनल जो है पाठक ग्लोबल स्टडी सेंटर का अगर नया है कोई, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन जो होगा ये सबसे पहले मिले, ताकि आपकी जो पढ़ाई है इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है जो अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। हाँ, बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं ये तो आप इजीली पढ़ सकते हो, उससे समझ सकते हो, लेकिन इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक होता है या इकोनॉमिक्स का जो ये सब्जेक्ट होता है ये बहुत ही मुश्किल से समझ में आता है। ये बहुत ही नोटंकी वाला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स वाला। हाँ, इकोनॉमिक्स क्या है, इतना सीधा नहीं है कि आप किताब पढ़ लिया तो आपको समझ में आ गया, ऐसा ये सब्जेक्ट नहीं होता इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स आपने सुना होगा, आप होगे ना बीए बीकॉम में या बीएससी वालों को तो इकोनॉमिक्स होता नहीं है, लेकिन बीए वालों को इकोनॉमिक्स होता है। बीकॉम वाले जो होते हैं लड़के जिनका बीकॉम हुआ उन्हें पूछिए कि उन्हें भी बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है। हाँ, जो बीए वाले होते हैं उन्हें नॉर्मल इकोनॉमिक्स होता है। जो बीकॉम जो जिनका हुआ है उन्हें कौन सा सब्जेक्ट होता है? उन्हें बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है बीकॉम में। तो आपने कॉलेज में देखा होगा, जो आपकी जो कॉलेज लाइफ होती है कॉलेज में आपने देखा होगा कि बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो वो बैक पड़ गया तो वो आप निकाल सकते हो क्या, चाहे वो कौन सा भी सब्जेक्ट हो, उसे बैक पड़ गया, उसे वो सब्जेक्ट बैक पड़ गया तो आप निकाल सकते हो। लेकिन इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट होता है ये बैक पड़ गया तो आपका बीकॉम कंप्लीट होगा, लेकिन इकोनॉमिक्स का चैप्टर इकोनॉमिक्स का जो विषय है ये आप निकाल नहीं सकोगे। हाँ, इकोनॉमिक्स इतना सीधा सब्जेक्ट नहीं है। बहुत सारे लोगों बच्चे जो होते हैं बीए बीकॉम वाले, उनका कौन सा सब्जेक्ट बैक होता है? एक तो इकोनॉमिक्स होता है, एक तो इंग्लिश होता है, या बीकॉम वाला होता है तो उसका कौन सा सब्जेक्ट बैक पढ़ा होता है? अकाउंट का सब्जेक्ट पढ़ा होता है। जब टीचर पढ़ाता है तब तो ध्यान नहीं देता, बाद में बैक पढ़ने के बाद फिर पछताने का फिर उसके अफसोस करने का कोई फायदा नहीं होता। एक बार ध्यान दे देना, जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे इकोनॉमिक्स यहाँ पे। चलिए, इकोनॉमिक्स का हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आज हम लोग इकोनॉमिक्स का जो नया चैप्टर होता है क्या कहते हैं उसे? टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं आज? टाइप्स ऑफ मनी, पैसों के प्रकार। आप तो कहेंगे हमारे पास तो पैसों के बहुत सारे प्रकार है। 200 रुपए की नोट अलग है। हाँ, 200 रुपए की जो नोट है उसका कलर अलग है। 2000 की जो नोट है उसका तो गुलाबी कलर आता है। 100 की नोट जो होती है उसका तो नीला कलर आता है। ऐसे टाइप्स ऑफ मनी नहीं होता, इससे हम लोग टाइप्स ऑफ मनी नहीं कहते। हाँ, टाइप्स ऑफ मनी कोई बात जो है ये अलग होती है। उसके बाद हम लोग मांग पढ़ने वाले हैं, डिमांड जिसे हम लोग कहते हैं। डिमांड किस टाइप्स के होते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ गुड्स भी पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ गुड्स, वस्तु जो होती है उसके भी प्रकार पढ़ेंगे। ये सब हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं? इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पढ़ने वाले हैं, पाठक ग्लोबल स्टडी सेंटर में। इसलिए इसे ध्यान से पढ़ना बाबू, ताकि आपको आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें मदद हो इसकी। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है ये बहुत ही आवश्यक होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और अपने जीवन में भी, तो समझ लेना। टाइप्स ऑफ मनी। अब आपको पता होगा कि प्राचीन काल जो था उसमें पैसे नाम की कोई चीज ही नहीं थी। प्राचीन काल में पैसा था कोई नहीं। प्राचीन काल में क्या था? वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय से व्यापार चलता था। अब वस्तु विनिमय किसे कहते हैं? जिस वस्तु को मुझे लेना है वे किस व्यक्ति के पास है। अगर मुझे सपोज मुझे क्या लेना है? मुझे गेहूं लेना है। क्या लेना है? मुझे गेहूं लेना है। और एक व्यक्ति है जिसके पास क्या है? उसके पास दाल है। क्या उसके पास? दाल है। मुझे गेहूं लेना है और एक व्यक्ति है जिसके पास दाल है। मुझे दाल लेनी है सपोज। मुझे क्या लेनी है? दाल लेनी है। तो मैं जाऊंगा उस व्यक्ति के पास कि भैया मेरे पास क्या है? गेहूं है। गेहूं तुझे चाहिए?
वो कहेगा कि हाँ मुझे गेहूँ चाहिए, तो मैं क्या कहूँगा, तू मुझे डाल दे, तू मुझे डाल दे, मैं तुझे क्या दूंगा, गेहूँ दूंगा। यानी कि मैंने क्या ले, उससे डाल ले ली और उसे दिया क्या, गेहूँ उसे वापस दिया। मतलब डाल तो मैंने ली, जो और मैंने क्या दिया, उसे गेहूँ दे दिया। इसे क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु विनिमय प्राचीन काल में था, जब पैसे का अस्तित्व नहीं था। प्राचीन काल में तो पैसा नाम की कोई चीज ही नहीं थी। हाँ, वो तो बाद में आ गया पैसा। उसमें से कई पैसे के प्रकार बाद में आने लगे देश में। तो पहले तो वस्तु विनिमय पे देश चलता था। या संपूर्ण जो अर्थव्यवस्था जो थी ये किस पे चलती थी, ये चलती थी पहले वस्तु विनिमय पे। वस्तु विनिमय पे जो मुझे आवश्यक है, जो चीज मुझे चाहिए, जो चीज मुझे आवश्यक है, वो किसके पास है मैं पहले देखूंगा। उसे जाके कहूंगा कि तू मुझे वे चीज दे, मैं तुझे, मेरे पास जो है मैं तुझे दे दूंगा। तो वे मुझे क्या दिया, मुझे क्या चाहिए था, मुझे दाल चाहिए थी, लेकिन मेरे पास क्या है, मैं वहाँ पे तो आपको पता होगा कि हमारा जो देश है, भारत जो है, इंडिया जो है, ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे क्या है, खेती पे संपूर्ण जीवन जो है ये चलता था। हाँ, हमारे देश में प्राचीन काल में हो, अभी भी ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ पे है, प्राथमिक क्षेत्र में। हमने देखा था इकोनॉमिक्स के हमने सेक्टर पढ़े हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय सेक्टर, सेवा क्षेत्र, वो देख लेना आप उसका वीडियो। अब हमारे देश के आज भी सबसे अधिक जो लोग हैं, जनसंख्या जो है, ये किस पे डिपेंड है, ये प्राथमिक क्षेत्र पे डिपेंड है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, कृषि आता है, यानी कि खेती आती है। खेती से संबंधित जो अन्य व्यवसाय होते हैं, जैसे कि क्या, पशुपालन होता है, मधुमक्खी पालन होता है, पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, उसके बाद कुक्कुट पालन होता है, मत्स्य पालन होता है, खनन होता है। ये सब कहाँ पे आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं ये सब चीज। तो हम कहाँ थे, हम थे प्राथमिक क्षेत्र वाले। जो प्राचीन भारत था उसमें सबसे अधिक लोगों के पास क्या थी, खेती थी। तो मेरे पास भी खेती है, उसके पास भी खेती है। लेकिन क्या हुआ कि आज 2024 सब ये प्राचीन काल है, हम भी प्राचीन अवस्था में है। आज हमने वहाँ पे उस समय जैसा जीवन था, आज भी वैसा जीवन है, ऐसे हम लोग मान लेते हैं। 2024 जो है प्राचीन काल है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो मेरे पास भी खेती है, उस मनुष्य के पास भी खेती है। मनोज, खेती है ना, कितनी है, 5 एकड़, ठीक है। तो आप मनुष्य के पास भी हमारे 5 एकड़ खेती है, मेरे पास तो इतने नहीं, 1-2 एकड़ खेती है, ऐसे हम लोग मान लेते। तो मनुष्य के खेती में क्या, उसने किसका उत्पादन लिया 2024 में, उसने लिया दाल का उत्पादन। और मैंने किसका उत्पादन लिया 2024 में प्राचीन काल में, तो मैंने लिया गेहूं का उत्पादन। तो मुझे क्या चाहिए, दाल चाहिए, और मनुष्य को क्या चाहिए, गेहूं चाहिए। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैंने उसे गेहूं दे दिया, और उससे मनुष्य से क्या लिया, मैंने दाल ले ली। तो ये क्या हुआ, वस्तु विनिमय। क्यों, मनुष्य ने किसका उत्पादन किया खेतों में, दाल का उत्पादन किया, और मैंने किसका उत्पादन किया खेतों में, गेहूं का उत्पादन किया। तो मैंने मनुष्य को गेहूं दे दिया, और मनुष्य से मैंने क्या लिया, दाल ले ली। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, वस्तु विनिमय कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय कहा जाता है। तब ये तो प्राचीन काल में होता था। अब हम लोग देखेंगे कि ये तो वस्तु विनिमय कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए वस्तु विनिमय किसे कहते हैं। अब पहला है प्लास्टिक मनी। पहला जो पैसे का टाइप्स ऑफ मनी में आता है वे कहा जाता है प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक पैसा, प्लास्टिक मनी। अब इसे क्या कहते हैं हम लोग, प्लास्टिक मनी। अब प्लास्टिक मनी यानी कि पैसा तो प्लास्टिक का होता नहीं। हाँ, आज हमारे देश में भी प्लास्टिक मनी है। क्या हमारे नोट प्लास्टिक के बने हैं, नहीं, ये कैसे कागज के बने हैं ना। चाहे वे 10 की नोट हो या चाहे 2000 की नोट हो, किससे बने हैं, भारत के पैसे। इंडिया की जो इंडियन करेंसी जो है ये किससे बनी है, ये सब कागज की बनी है। लेकिन आज हम लोग मानते हैं कि हमारे देश में प्लास्टिक मनी मौजूद है। तो कैसे दिखाई देता है प्लास्टिक मनी, कैसा होता है प्लास्टिक मनी। एक होता है प्लास्टिक मनी, इसमें एक आता है एटीएम आता है। उसके बाद क्या आता है, डेबिट कार्ड। उसके बाद क्या आता है, डेबिट कार्ड। उसके बाद कौन सा आता है, क्रेडिट कार्ड। उसके बाद आता है क्रेडिट कार्ड। ये क्या है, ये प्लास्टिक मनी है।
ये क्या है? प्लास्टिक मनी। अब पहले हम लोग एटीएम समझते हैं। एटीएम क्या होता है? एटीएम का मतलब क्या है? एटीएम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ऑटोमेटिक 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 टेलर मशीन। टेलर मशीन एनी टाइम मनी नहीं है। एटीएम का मतलब क्या है? एनी टाइम मनी नहीं है इसका मतलब। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक यानी कि क्या? अपने आप चलने वाली मशीन। टेलर यानी कि क्या? काउंट करने वाला मशीन है ये। एटीएम क्या है? पैसे काउंट करने वाला मशीन है। क्या एटीएम केवल पैसे का ही एटीएम होता है? नहीं। आप बड़े बड़े शहरों में जाइए, बम्बई में जाइए, पूना में जाइए, अपने नासिक में जाइए, या पटना में जाइए, या दिल्ली में जाइए। बड़े बड़े जो है सिटी जो होती है उसमें क्या होता है? कई ऐसी कंपनियां होती है, उनका खुद का एटीएम होता है। जैसे कि मिल्क एटीएम आपने देखा होगा। क्या होता है ये? ऐसा होता है, इस पे लिखा होता है मिल्क एटीएम। अब मिल्क एटीएम यानी कि क्या? इससे पैसा निकलेगा? नहीं। ये मिल्क एटीएम से क्या होता है? पैसा नहीं निकलता। इससे क्या होता है? इससे दूध की जो बॉटल होती है या जो पैकेट होते हैं उसे आप यहाँ पे अमाउंट होती है 60 रुपीज लीटर, 60 रुपीज लीटर, या उससे कम ज्यादा हो सकता है। या तब हम लोग इसमें जब पैसा डालेंगे यहाँ से, यहाँ पे ऐसे कोनों में पैसे का बॉक्स होता है। यहाँ से हम लोग जब पैसा डालेंगे तब यहाँ से बॉटल या उसका जो मिल्क या दूध का जो पैकेट होता है वो आता है। इससे क्या कहेंगे? एटीएम। ये भी एटीएम होता है। यानी केवल एटीएम यानी कि जो पैसा होता है, पैसे की जो मशीन होती है उसे ही एटीएम नहीं कहते। अलग अलग प्रकार के एटीएम होते हैं देश में। अब बैंकों का एटीएम हम लोग समझ लेते हैं, तो वह मिल्क का एटीएम। ऐसे जूस का भी एटीएम होता है कई देशों में, जैसे कोको कोला हो, पेप्सी हो, इन्होंने भी आजकल एटीएम जो है इन्होंने शुरू किया है। कोको कोला का भी एटीएम होता है देश में। वहाँ पे जाइए, वो जितना उस पर प्राइस लिखा होगा वह प्राइस हम आप पैसा डालेंगे तो आपको कोको कोला की बोतल जो है ये आएगी। ये जो है ये छोटे शहरों में नहीं होता है, जो गांव में होता है। गांव जो होता है ना, गांव में ऐसे एटीएम हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन जो बड़े बड़े जो सिटीज होते हैं, जैसे कि हम कहाँ से, आप क्या यहाँ पे तो नहीं है। हाँ, इस अपना जो गांव है यहाँ पे तो ऐसा एटीएम नहीं दिखाई देता। लेकिन पुणे में जाइए, पुणे में क्या है? ऐसा एटीएम हमें दिखाई देता है। बम्बई में ऐसा एटीएम हमें दिखाई देता है। दिल्ली में ऐसा एटीएम दिखाई देता है। तो हाँ, हमारे पास कौन सा एटीएम है? हमारे पास बैंकों का एटीएम। ऐसे एटीएम तो नहीं है, लेकिन कौन सा एटीएम है? बैंकों का एटीएम हमें दिखाई देता है। अब बैंक का जो एटीएम होता है, चाहे कौन सी भी बैंक हो, हाँ, ऐसा नहीं कि पहला मैंने बताया था, पहले एटीएम किसने लॉन्च किया देश में? पहले एटीएम किस बैंक ने देश में लॉन्च किया था? वे थी एसबीआई। एसबीआई जो थी, इसने देश का पहला एटीएम जो है ये देश में लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? ईस्वी सन 2004 में। 2004 में देश का पहले एटीएम जो है ये लॉन्च हुआ था। एसबीआई ने लॉन्च किया था ये। सबसे बड़ी बैंक कौन सी है देश की? एसबीआई। एसबीआई है। कौन सी है? एसबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वैसे तो बैंकों की बैंक है, लेकिन क्या हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में खाता खोल सकते हैं? नहीं। हम कहाँ पे खोलेंगे? हम लोग बाकी जो बैंक होती है, एसबीआई हो, पीएनबी हो, हाँ, सीबीआई हो, ऐसे या अन्य कोई बैंक हो, वहाँ पे हम लोग खाता खोल सकते हैं। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हम लोग खाता खोल नहीं सकते। वहाँ पे कौन खोलता है खाता? वहाँ पे ये जो अन्य बैंकिंग सेक्टर की जो बैंकिंग व्यवस्था के जो अन्य बैंक जो है, ये इनका खाता कहाँ पे होता है? इनका खाता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में होता है। चलिए, तो एसबीआई ने पहले एटीएम जो है ये देश में लॉन्च किया था। आपके पास एटीएम है? हाँ, आपके पास एटीएम है। तो एटीएम से क्या होता है? एटीएम से पैसा निकाला जाता है। एटीएम से जो पैसा निकाला जाता है, तो एटीएम कार्ड जो होता है, एटीएम का जो कार्ड जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टिक मनी कहते हैं। उसे हम लोग क्या? प्लास्टिक मनी कहते हैं। अब मुझे आज आप बताइए कि जब पहले जो एटीएम निकला था, अब एटीएम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि एटीएम काम कैसे करता है, एटीएम की व्यवस्था कैसी होती है, ये हम लोग पहले देख लेते हैं, बाद में डेबिट कार्ड देख लेते हैं। पहले जो एटीएम होता है ये देश का किसी भी बैंक का हो, सपोज हम लोग लेते हैं एसबीआई। एसबीआई का एटीएम है आपके पास। पहले क्या होता था, आज ये बात थोड़ी सी नॉर्मल है। आपके पास एसबीआई का एटीएम है, लेकिन
आपको पैसे की बहुत आवश्यकता है, हाँ इमरजेंसी पैसे की आपको आवश्यकता है, तो एसबीआई का एटीएम तो आपके पास है, एसबीआई में पैसा भी है आपका, आपने अकाउंट भी खोला है, आपके अकाउंट में पैसा भी है एसबीआई के अकाउंट में। लेकिन आप जहाँ पे है वहाँ पे एसबीआई की शाखा सब जगह नहीं होती। गांव में एसबीआई की शाखा होती है नहीं, एसबीआई की शाखा सब जगह नहीं होती, पहले ही वहाँ पे कस्टमर ज्यादा होते हैं। सबसे अधिक कस्टमर कौन से बैंक के हैं? एसबीआई के हैं। तो एसबीआई की उतनी शाखा नहीं होती सब जगह। हाँ, गांव जो बड़े बड़े सिटी जो होती है वहाँ पे एसबीआई की शाखा होती है, लेकिन अपने गांव में एसबीआई की शाखा नहीं होती। तो एटीएम आपके पास एसबीआई का एटीएम है, लेकिन आपके पास अकाउंट में बहुत सारा पैसा भी है, लेकिन जहाँ पे आप हो उस वहाँ का जो गांव जो है वहाँ पे एसबीआई का कोई एटीएम ही नहीं है। तो वहाँ पे एक बैंक है जिसे हम लोग कहेंगे एचडीएफसी। हाँ, एचडीएफसी हो या एक्सिस हो या अन्य कौन से भी बैंक हो, एचडीएफसी की बैंक है वहाँ पे। हाँ, एचडीएफसी की बैंक का एटीएम आपके गांव में है, तो आप एसबीआई का एटीएम लेके जाके एचडीएफसी में चला सकते हो। आप चला सकते हो ना, एसबीआई का एटीएम है, लेकिन जाके एचडीएफसी के एटीएम में आप पैसा निकाल सकते हो, ये अब मुमकिन है। लेकिन जब पहले एटीएम निकला था तब ऐसा नहीं था। पहले जब एटीएम आया था ना, पहले वह उस समय ऐसी व्यवस्था देश में नहीं थी। उस समय क्या था, आपके पास किसका एटीएम है? एसबीआई का एटीएम है, तो आप एसबीआई में ही जाके, एसबीआई के एटीएम में ही जाके आप पैसा निकाल सकते थे। आप अन्य बैंकिंग व्यवस्था या आप अन्य बैंक व्यवस्था में जाके पैसा, आप अन्य किसी बैंक का जो एटीएम होता है वहाँ पे जाके आप पैसा नहीं निकाल सकते थे पहले। लेकिन आज ये मुमकिन है। कैसे मुमकिन है ये हम लोग बता देंगे। चलिए, आज ये है एचडीएफसी, ये है पहले एसबीआई। ये कोई नाम है, इसका नाम लोग XYZ नाम की कोई बैंक है। हाँ, कोई XYZ नाम की बैंक देश में है। तो आप जो पाठक सर का जो अकाउंट है, सपोज ये एसबीआई में है। हाँ, पाठक सर का किसका अकाउंट जो है ये किसमें है? एसबीआई में है। तो एसबीआई के पास पाठक सर का केवाईसी हुआ होगा। केवाईसी का मतलब क्या होता है? केवाईसी का मतलब क्या होता है? केवाईसी का मतलब होता है नॉन यूआई कस्टमर, मतलब आपके कस्टमर को जान लो। केवाईसी का मतलब क्या होता है? नॉन यूआई कस्टमर, मतलब आपका जो कस्टमर है उसकी जानकारी आपके बैंक को होनी चाहिए, जिस बैंक में आपने खाता खोला है। आप जब बैंक में जाते हो खाता खुलवाने के लिए, तब आपका क्या होता है? पहले केवाईसी होती है। केवाईसी का मतलब क्या होता है? ये व्यक्ति कौन है, इसने बैंक में खाता क्यों खोला है, हाँ, कौन कहाँ से है ये व्यक्ति। कहीं ऐसा पता चला कि ये व्यक्ति तो इंडिया का है ही नहीं। हाँ, ऐसे ही नहीं कि इंडिया का नहीं है, इसका मतलब बैंक में खाता नहीं खोल सकते हो। लेकिन कोई गलत व्यक्ति है, हाँ गलत व्यक्ति है, तो उसने बैंक में खाता खोला और पता चला 6 महीने बाद कि ये व्यक्ति तो पैसे लेके भाग गया सब। हाँ, लोन लिया किसी बैंक से और चला गया विदेश, तो क्या होगा? देश का नुकसान होगा ना यहाँ पे। तो इसलिए आपका केवाईसी किया जाता है। पहले क्या होता है, आपका बैंकों में केवाईसी किया जाता है, ताकि आप उस बैंक को आपका डिटेल जो है ये पता चले। तो एसबीआई में पाठक सर का अकाउंट है, एसबीआई में पाठक सर का अकाउंट है, तो एसबीआई को मालूम होगा कि पाठक सर कौन है, कहाँ पढ़ाते हैं, किस लिए पढ़ाते हैं, किन्हें पढ़ाते हैं, ये सब किसे पता है? एसबीआई को पता है। तो एसबीआई को पता है, इतना ही नहीं, एसबीआई को ये भी पता है कि पाठक सर के अकाउंट में कितना पैसा है अभी। हाँ, ये कितना पैसा पाठक सर के अकाउंट में है, ये कितना कमाते हैं, ये सब किसे पता है? एसबीआई को पता होता है। तो XYZ कंपनी को XYZ नाम की जो बैंक है, हाँ XYZ की जो कोई बैंक होगी, हाँ XYZ की जो कोई बैंक है, उसने क्या कहा कि पाठक सर का अकाउंट किसमें है? एसबीआई में है। तो कितना कमाते हैं ये? इतना कमाते हैं महीना। तो इतना कमाते हैं, तो ऐसा कस्टमर किसके पास होना चाहिए? XYZ बैंकों में होना चाहिए। हाँ, क्या क्यों? इतना कमाते हैं ना, तो XYZ का बैंक में उनका खाता होना चाहिए। ये किसे लगा? XYZ बैंक को लगा ये बात। तो इसने क्या कहा
एसबीआई ने अगर ये जो डाटा है XYZ बैंक को दे दिया तो क्या होगा, तो XYZ का कंपनी का XYZ बैंक का फोन आ जाएगा किसे, पाठक सर के पास। पाठक सर आप XYZ बैंक में खाता खुलवाना चाहेंगे, हम आपको ये फैसिलिटी दे देंगे कल, हाँ अब अभी आ जाइए, आपको लोन दे देंगे। हाँ ऐसा कैसे फोन आएगा, ऐसा फोन आएगा, पाठक सर को फोन आएगा। तो XYZ की कंपनी को क्या मिला, पाठक सर की सभी डिटेल्स किसे मिले, XYZ नाम की बैंक को मिला। तो SBI अपना कस्टमर खो देगी ना, SBI क्या कहेगी, खो देगी कस्टमर। कल XYZ कंपनी ने कहा पाठक सर आपको लोन चाहिए, हाँ चाहिए, पाठक सर भी कहेंगे कि हाँ हमें तो लोन चाहिए। तो SBI कितना प्रतिशत पे लोन देगी आपको, SBI देगी 9% से। पाठक से आप हम यहाँ पे आ जाइए, XYZ का बैंक में आ जाइए, हम यहाँ पे खाता खोलिए, हम आपको 6% पे लोन देंगे ना, देंगे हम आपको 6% पे लोन। तो पाठक से कहाँ चले गए, XYZ बैंक में चले गए, वहाँ पे अपना खाता खोला, सब SBI का पैसा निकाला और कहाँ पे डिपॉजिट किया, XYZ बैंक में डिपॉजिट किया। तो SBI का कस्टमर गया ना वहाँ से, SBI का कस्टमर खो गया वहाँ से। तो कोई बैंक अपना कस्टमर खोना चाहिए, हाँ SBI का है, ये बैंक है, ये भी किस लिए, ये भी प्रॉफिट कमाने के लिए ही स्थापन हुई है ना। तो SBI का अपने कस्टमर खोना चाहिए नहीं, कोई संस्था या कोई कंपनी या बड़ी कंपनी जो होती है अपना कस्टमर खोना चाहिए, नहीं चाहेगी। तो SBI अपना कोई भी डिटेल किसी अन्य बैंक को नहीं देगी। SBI किसी कोई भी डिटेल हो तो किसी को देगी नहीं देगी, क्यों, कस्टमर चला जाएगा, कस्टमर चला जाएगा ना। इसलिए SBI हो, PNB हो, XYZ का कोई बैंक हो, ये कोई भी अपने कस्टमर का डिटेल्स किसी अन्य बैंक को नहीं देगी। उन्हें अपना कस्टमर जो है ये हम उन्हें संभालना होता है, इसलिए ये किसी को अपने कस्टमर के डिटेल्स तो देंगे नहीं। लेकिन ATM का क्या है, ATM से जब आप वो कार्ड डालते हैं और पैसा निकालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ATM मशीन भी पूछ लेता है कि ये जो कस्टमर जो है जिसने कार्ड डाला उसका डिटेल्स, उसे भी मशीन को भी पता होना चाहिए ना। हाँ ऐसे नहीं, ATM आपके अकाउंट में केवल 5,000 है और आपने ATM पे जाके 50,000 निकाल लिया, ऐसा हो सकता है। आपके अकाउंट में कितना है मनोज, 5,000 होगा, आपने निकाला 50,000, क्या ATM मशीन ऐसे पैसे दे देगा आपको, नहीं देगा। ATM को भी पता होना चाहिए कि पाठक सर का अकाउंट जो है SBI में, तो उसमें कितना पैसा है अभी, हाँ तभी तो वे HDFC उसे उतना पैसा निकालने की अनुमति देगी। ऐसा हो नहीं सकता, पाठक सर के अकाउंट में कितना है 5,000, हाँ मान लेते हैं ना, और HDFC में चले गए तो वहाँ, लेकिन मनोज के अकाउंट में कितना है 5,000 है ऐसा मान लेते, तो मनोज चला गया कहाँ पे, HDFC में उसने SBI का कार्ड डाल दिया और HDFC से उसे 50,000 रुपए दे दिए, ऐसा हो सकता है नहीं। HDFC कहाँ से देगा 45,000 ज्यादा, देगा वे, नहीं देगा। HDFC का क्या कहेगा कि देखो मनोज आपके SBI में केवल 5,000 पड़े हैं, उसमें से हम लोग केवल 5,000 ही दे सकते हैं, हम 45,000 अधिक से हम नहीं देंगे। ऐसा देने लगी तो बैंक 6 महीने बाद दिखाई नहीं देगी कहीं पे, हाँ ताला लगाना पड़ेगा किसी बैंक को, इसलिए ऐसा नहीं होता। तो ये किसे, HDFC को कैसे पता चला कि SBI में कितना पैसा है, क्या SBI ने इसे डिटेल्स दे दिया, HDFC को नहीं दिया, SBI ने डिटेल्स नहीं दिया। तो दिया किसने डिटेल्स, डिटेल्स दिए बिना तो ये हो नहीं सकता, डिटेल्स दिए बिना ये मुमकिन है नहीं, मुमकिन है। अगर ये SBI ने सीधा HDFC को डिटेल्स दिया होगा तो HDFC फोन लगा देगी मनोज को, हाँ मनोज आएगा फोन तुझे भी कई दिनों बाद, HDFC से SBI फोन लगा देगी, लेकिन SBI अपना कस्टमर खोना चाहेगी नहीं, तो इसने तो HDFC को कोई डिटेल्स दिया ही नहीं। तो HDFC के ATM का जो मशीन है उसे कैसे पता चला कि इनका मनोज के अकाउंट में SBI का जो अकाउंट है उसमें कितना पैसा है, ये कौन देगा, इसके लिए होता है एक थर्ड पार्टी। क्या होता है, इस एक व्यक्ति, एक कंपनी होती है, ये कोई व्यक्ति नहीं होता, थर्ड पार्टी कंपनी होती है। ये काम कौन संभालता है, थर्ड पार्टी की कंपनी ये काम संभाल लेती है। बहुत सारे थर्ड पार्टी है, जैसे को कौन है, मेस्टो, वीजा,
मास्टर कार्ड, आपने आपका एटीएम देख लेना, यही नाम लिखा होगा उस पे। मेस्ट्रो हो सकता है, किसी का एटीएम वीजा का हो सकता है, किसी का एटीएम मास्टर कार्ड का हो सकता है। तो ये किसने डिटेल्स दिया? ये थर्ड पार्टी कंपनी ने दिया। कौन सी थर्ड पार्टी कंपनी? इनमें से ही एक कंपनी होगी थर्ड पार्टी कंपनी। अब ये थर्ड पार्टी कंपनी किसे चुना जाता है? हाँ, ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी कंपनी जब हम लोग बनाते हैं तब कोई कई नियम होते हैं। क्या ऑनलाइन वाले समझ में आता है ना ये बात? हाँ, थर्ड पार्टी वाली जो कंपनी जो होती है उसके भी कई नियम होते हैं। थर्ड पार्टी कंपनी जब चुनी जाती है तब पहले देखते हैं इसकी कोनो बैंक तो नहीं कहाँ पे। अगर पहले ही पता चला कि कोई थर्ड पार्टी कंपनी है, उसी के पहले उसी ने उसकी पहले बैंक है, तो ये क्या कहेगा? SBI का भी डिटेल्स ले लेगा, XYZ का भी डिटेल्स लेगा, पर खुद की बैंक बना देगा। सभी SBI के कस्टमर चले गए उसकी बैंक थर्ड पार्टी बैंक में, XYZ की भी कस्टमर चले गए का थर्ड पार्टी बैंक में। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसी कंपनी को ही थर्ड पार्टी कंपनी बनाया जाता है जिसकी कोई बैंक नहीं है, जो भविष्य में बैंक खोलेगा भी नहीं। उसके साथ एग्रीमेंट होता है कि तू जो थर्ड पार्टी कंपनी जो है, तू भविष्य में किसी फ्यूचर में कभी बैंक खुद का बैंक नहीं खोलेगा। नहीं तो पता चला इसने थर्ड पर SBI ने, PNB ने, CBI ने सब जानकारी किसे दे दी? किसी एक थर्ड पार्टी कंपनी को दे दिए, और थर्ड पार्टी कंपनी ने डिटेल्स ले लिए। पता चला 6 महीने बाद खुद का ही बैंक उसने डाल दिया, तो सभी कस्टमर कहाँ चले गए? उस बैंक में चले गए। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये क्या कहते हैं कि थर्ड पार्टी कंपनी जो है इसे नियुक्त किया जाता है, जिसके पास SBI अपने कस्टमर का डिटेल्स भेजेगी और XYZ भी अपने कस्टमर का डिटेल्स देगी, HDFC भी थर्ड पार्टी कंपनी को अपना डिटेल्स दे देगी। और ये डिटेल्स कोई थर्ड पार्टी कंपनी जो होती है ये किसी को अपना ये SBI का डिटेल्स नहीं देगी। केवल हाँ, ऐसा होता है ना कि SBI का डिटेल्स ले लिया थर्ड पार्टी कंपनी ने और पैसे लेके किसी अन्य कंपनी को दे दिया, बैंकों को दे दिया। ऐसा हो नहीं सकता, एग्रीमेंट किया जाता है वहाँ पे। तो SBI का डिटेल्स थर्ड पार्टी कंपनी किसी को देगी नहीं, XYZ कंपनी का भी डिटेल्स SBI को या किसी अन्य बैंकों को वे देगा नहीं। ऐसे ही व्यक्ति, ऐसे ही कंपनी को थर्ड पार्टी कंपनी के स्वरूप में नियुक्त किया जाता है। तब ये थर्ड पार्टी कंपनी जो है कि ऐसे वीजा हो, मास्टर कार्ड हो, मेस्ट्रो हो, ऐसे ये कार्ड कंपनी जो है ये बनाती है। इसी की कार्ड है। आपका देख लेना, आपका एटीएम किसका है? मेस्ट्रो का हो सकता है, वीजा का हो सकता है, मास्टर कार्ड का भी हो सकता है। यानी कि एटीएम किस तरह से काम करता है पता चला? थर्ड पार्टी कंपनी होती है। अब ये मानो चला गया SBI में, उसका अकाउंट है, तो SBI का अकाउंट है, उसका SBI में खाता है, उसका ये भी है। कौन सा? SBI का जो एटीएम है उसमें SBI का एटीएम है उसके पास, लेकिन वही चला गया HDFC के पास। HDFC के जो वहाँ का जो डब्बा होता है ना, वो क्या कहते हैं उसे, एटीएम का मशीन, वहाँ पे उसने SBI का एटीएम कार्ड डाल दिया। तो HDFC को पता चला, हाँ ये मनोज का जो SBI में जो अकाउंट है उसमें कितना पैसा है? 5,000 रुपए जो है उसमें है। ये किसने बताया? SBI ने नहीं बताया उसे, उस मशीन को। ये किसने? थर्ड पार्टी ने बताया। तो इस तरह से थर्ड पार्टी कंपनी जो संस्था जो होती है ये काम करती है यहाँ पे। इसे क्या कहेंगे? एटीएम को क्या कहेंगे? फिर प्लास्टिक मनी कहेंगे। प्लास्टिक मनी एटीएम को कहा जाता है। एक बात हुई। अब एक नया कार्ड है जिसे हम लोग रुपे कार्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? रुपे। रुपे जो होता है ये इंडिया का है। रुपे किसका है? इंडिया का कार्ड है। अब रुपे जो होता है, पहले क्या हुआ था कि मेस्ट्रो था, वीजा था, मास्टर कार्ड था। इसने अपना जो मेन स्टेशन था इसे कहा लंदन में खोला, हाँ, फ्रांस में खोला, अमेरिका में खोला। तो मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी और अमित शाह, हाँ, देश वे किसी के नहीं सुनते, चाहे वे कोई भी हो, इनके सामने किसी की चलती नहीं। तो मास्टर कार्ड हो गया, वीजा हो गया, मेस्ट्रो हो गया। इन्हें कहा कि आप काहे आपका जो मेन स्टेशन जो है काहे आप USA में खोला, लंदन में क्यों खोलना है तो यहीं पे खोलिए, दिल्ली में खोलिए, बम्बई में खोलिए, बेंगलोर में खोलिए। तो ये इन्होंने माना ही नहीं।
इन्होंने क्या कहा, हम खोलेंगे तो लंदन में खोलेंगे। अरे आपकी कंपनी कहाँ की है? इंडिया की है। आप काम कहाँ करते हो? इंडिया के है, इंडिया में। तो जितनी जनसंख्या इंडिया की है उतने तो यूएस की जनसंख्या है नहीं। यूएस से तो कई गुना ज्यादा किसकी जनसंख्या है? इंडिया की जनसंख्या है। आप काम क्या कहाँ करते हो? इंडिया में काम करते हो। तो आप इंडिया में अपना जो मेन स्टेशन है उसे खोलिए। बाहर किस लिए? बाहर के जो देश है, यूएस हो, लंदन हो, वहाँ पे आपने मेन स्टेशन क्यों बनाया? आपको मेन स्टेशन ही बनाना है तो इंडिया में कहीं बना दीजिए। तो ये लोग तो माने नहीं, हम लोग खोलेंगे तो लंदन में ही जाएंगे। कहाँ जाएंगे? लंदन में ही जाएंगे। तो मोदी जी ने कहा, पहले तो समझाया कि नहीं भाई वैसा नहीं चलेगा, खोलना है तो यही खोलिए, लेकिन इन लोगों ने माना ही नहीं। तो इन्होंने एक नया कार्ड लॉन्च किया जिसे हम लोग कहते हैं रुपे कार्ड। अब बहुत सारी जो कंपनियां हैं, बहुत से बैंक है, वे अपने जो डिटेल्स है ये इन्हें नहीं देती। वे किसे देती है? ये रुपे कार्ड जो थर्ड पार्टी कंपनी किसे नियुक्त किया? रुपे कार्ड जो है, रुपे कंपनी जो है, इसे थर्ड पार्टी कंपनी के रूप में अब नियुक्त किया गया है। अब बहुत सारे जो एटीएम कार्ड हो गए, हाँ अभी भी वीजा चालू है, मेस्ट्रो चालू है, मास्टर कार्ड अभी भी चालू है, लेकिन सबसे अधिक क्या किसका बोलबाला है अब देश में? रुपे कार्ड का बोलबाला है। हाँ, तो आपका एटीएम देख लेना कि कौन से कंपनी का। नहीं, हमारे पास कोई एटीएम नहीं है। एटीएम हमारे पास कोई एटीएम तो है नहीं। हाँ, बैंक अकाउंट है लेकिन एटीएम नहीं। चलो समझ में आ गया ये बात। एटीएम किस तरह से काम करता है? एटीएम कब आया था? किस कंपनी ने, किस बैंक ने अपने एटीएम पहला लॉन्च किया था? एसबीआई ने। कब लॉन्च किया था? 2004 में। एटीएम के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? थर्ड पार्टी कंपनी को। थर्ड पार्टी कंपनी कौन से है? मेस्ट्रो है, मास्टर कार्ड हो सकती है, वीजा है, आजकल रुपे भी है। ये क्या है? ये सब थर्ड पार्टी कंपनी। समझ में आ गई ये बात? चलिए अगला जो लेक्चर होगा कल का, उसमें हम लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो है, प्लास्टिक मनी, ये किस तरह से काम करते हैं ये